Good morning, students. Hello, how are you? I am missing you all very much. But anyhow, the journey must go on. Picture abhi baki hai mere dost. So, let us begin. Yesterday, what we have done, yesterday we were discussing about what is globalization. क्या होता है ना? और हमने क्या पढ़ा था? That flow of four things, ideas, people, commodities, money, इन सब चीजों का जो फ्लो है एक जगह से दूसरी जगह तक जब वे पहुंचते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। अब रीजन क्या है ग्लोबलाइजेशन के, है ना? रीजन क्या है? देखो, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ वेरी न्यू फिनोमिना, कुछ नया नहीं है इसमें। द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज बीन इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री पर, दूसरी की उस पर बहुत लंबे टाइम से डिपेंड करती चली आ रही है। हाउएवर इन रीसेंट डेकेड्स, पिछले कुछ उस बारे में हम देखेंगे तो हम देखेंगे द प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सेलरेटेड, बहुत जल्दी बढ़ी है। दिस इज ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से हैं? इम्प्रूव ट्रेड, इंक्रीज लेबर, कैपिटल मोबिलिटी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, लॉट्स ऑफ मैनी। ये सारे एक साथ मिल जाते हैं जब तो क्या बन जाता है? ये बन जाते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेन थिंग्स या मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो हम क्या पढ़ते हैं? देखो, सबसे पहले इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन हम लेते हैं। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या लेंगे? मेकिंग ग्लोबल ट्रैवल इजियर। एक जगह से दूसरी जगह तक जब सामान पहुंचाना आसान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, तो ग्लोबलाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता चला गया। फॉर एग्जाम्पल, nowadays what we see that there is a rapid growth in air travel, है ना, सी ट्रैवल, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बन गई हैं। इससे क्या होता है? इट एनेबल ग्रेटर मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द ग्लोब। इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों का पहुंचना बहुत आसान होता चला गया। फ्रॉम 1970 इफ वी वॉच, देयर वाज अ rapid adoption of steel transport containers. This reduced the cost of international transport, making trade cheaper and more efficient. जैसे जैसे जब से स्टील को हम इस्तेमाल करने लगे हैं, किस चीज के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्टील कंटेनर्स बनने लगे हैं, तब से चीपर भी हो गया है और आसान भी हो गया है, एफिशिएंट भी हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। अब ये कैसे हुआ? हम देखते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट इज improvement of websites, go to a link community and you can like go anywhere. Everything is available in a single click through the internet. अब here ऐसे ही हम देखिए एक ऑनलाइन कम्युनिटी है like alken.com. Alken, there वहाँ क्या होता है? There people from any country can bid for the right to provide services. It means that I can often find people to do a job quickly and cheaply. ऐसा क्यों है? बिकॉज लेबर कॉस्ट आर रिलेटिवली लोअर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं लेबर्स को जो पैसा दिया जा रहा है वो बहुत कम है। यही चीज हम देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं तो लेबर जो है वो बहुत महंगा है। सबसे एग्जाम्पल देखो, रोज तुम्हारे काम आने वाला, हमारे सबके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बाई आती है, जो हमारे होम मेड्स हैं। इट इज वेरी इजी टू फाइंड होम मेड्स इन इंडिया बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड होम मेड्स इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड दे कॉस्ट वेरी मच। एक हमारे यहाँ नॉर्मल सी अर्निंग करने वाला आदमी के घर में भी आपको झाड़ू पोछे बर्तन वाली मिल जाएगी, लेकिन वहां आप देखोगे मिडिल क्लास लोग तक इन लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। हायर मिडिल क्लास लोग भी अपने घर में सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्योंकि ये कॉस्ट अलग आती है। अब ये कॉस्ट कम होगी बिजनेस में तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट फिनिश गुड की पड़ेगी वो कम पड़ेगी। इसके बाद में हम देखते हैं ग्रोथ इन मल्टीनेशनल कंपनीज विद अ ग्लोबल प्रेजेंस इन मेनी डिफरेंट इकोनॉमी। इस ग्लोबल इकोनॉमी हो गई कब से? जब से मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी हैं तब से।
अब इससे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग ब्लॉक्स विच हैव रिड्यूस्ड नेशनल बैरियर्स, जैसे आपका नेफ्टा है, ASEAN है, इनकी वजह से क्या हुआ, FTA शुरू हो गया, फ्री ट्रेड एरिया। हमने पढ़ा था ये चैप्टर में, फ्री ट्रेड एरिया किस तरह से एग्रीमेंट साइन हुए थे, क्या था फ्री ट्रेड एरिया। इसकी वजह से क्या है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम है वो खत्म होती चली गई। इससे क्या होता है, इट रिड्यूस ट्रैफिक बैरियर्स विच एनकरेज ग्लोबल ट्रेड। FPTA जो हम साइन करते हैं, FTA साइन करते हैं, ये सब तो हम करते हैं। अब क्या होता है, ऑफन दिस इज अकर्ड थ्रू द सपोर्ट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, यही करता है। तो इन सब चीजों के होने की वजह से ट्रेडिंग जो है वो बहुत इजी होती चली गई। नेक्स्ट हम लेते हैं लाइक फर्म्स हु आर एक्सप्लॉइटिंग गेन्स फ्रॉम इकोनॉमीज of scale to gain increased specialization. This is an essential feature of our new trade theory reason. Next हम देखते हैं जो रीजन रहा, जो कॉज रहा, वो रहा ग्लोबल ट्रेड साइकिल जो है वो बढ़ता चला गया, ग्लोबल मीडिया जो है वो बढ़ती चली गई। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ग्लोबल इन नेचर। खाली ऐसा नहीं है कि हमें डेवलप हुए, आप दूर दूर तक देखो, सारी कंट्रीज जो है उन सारी कंट्रीज का ही जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली गई। नेक्स्ट हम इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल नेचर की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दिस मीन्स कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, रिसेशन इन वन कंट्री इफेक्ट द ग्लोबल ट्रेड एंड इनवेरिएबली कॉज एन इकोनॉमिक डाउन टर्न इन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी खराब चल रही है तो उसका इफेक्ट क्या है, वो और बहुत सारे कंट्रीज पर पड़ेगा ही पड़ेगा, जो भी उसके ग्लोबल पार्टनर्स हैं। फाइनेंशियल सिस्टम इंक्रीजिंगली ग्लोबल इन नेचर। लाइकवाइज इफ वी टॉक, व्हेन US बैंक सफर्ड लॉसेस ड्यू टू द सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस, इट इफेक्ट टू द मेजर बैंक इन अदर कंट्रीज टू, क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए बाहर गए में, उनका पैसा यहाँ आता है, यहाँ का पैसा वहां जाता है, तो सारे बैंक आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर एक बैंक क्राइसिस में जा रहा है किसी एक कंट्री का, तो उसका इंपैक्ट दूसरे बैंक पर पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट रीजन इसका हम देखते हैं, इंप्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। इन पास्ट फ्यू डेकेड्स इफ वी टॉक, देयर हैज बीन अ जनरल रिडक्शन इन कैपिटल बैरियर्स, बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है, which make us easier for capital to flow between different economies. Now this has increased the ability for firms to receive finance. एक जगह से दूसरी जगह तक, एक फर्म से दूसरी फर्म तक पैसा पहुंचना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ लेबर। पीपल आर विलिंग टू मूव बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इन सर्च ऑफ वर्क। पहले क्या होता था, हम इंडिया की बात करते हैं, बहुत पहले तो लोग डरते थे अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए कि आज गया है 3 महीने बाद पता चलेगा मैं सही सलामत पहुंच गया हूं, है ना। और उस 3 महीने में उसके साथ कुछ अलग भी हो सकता है। तो दूरियां इतनी ज्यादा थी, कुछ पता ही नहीं चलता था, तो लोग डरते थे कि भैया कम कमा ले पर यहीं पे कमा ले। लेकिन नाउ डेज हम देखते हैं पिछले 2 डेकेड्स की अगर हम बात करें, 20 ईयर्स की हम बात करें, तो पीपल बिकम वेरी लिबरल। आसानी से लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं क्योंकि इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड हैज श्रंकन, बहुत छोटी हो गई दुनिया। आज हम बैठकर कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। अब तुम लोग कितनी अलग अलग जगह पर बैठे हो, बट आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अपनी चीजें तुम्हें डिलीवर कर रही हूँ। तुम घर पे बैठकर मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछते हो, डाउट्स पूछते हो, टेस्ट लेते हो, है ना, देते हो, सारी चीजें हम करते हैं। क्या है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब जब हम इतनी दूर से कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, तो हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में कर सकते हैं। तो ये सारे रीजन रहे किसके, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होने के, ये सब कॉजेज रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।